रंजीत आर्या सर का ही रहता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल केस है, बहुत ही अच्छा केस है। इसकी मेडिसिन को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है और हमें ज्वाइन किया है, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। तो मैं रंजीत सर को साधुवाद देते हुए उनको इनवाइट करता हूं कि वो आज के हमारे इस सेशन को स्टार्ट करें। वेलकम सर। नमस्ते आप सबको। ग्रेटिट्यूड आईचेफ, ग्रेटिट्यूड ऑल मेंटोर, हमारे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, सबको बहुत बहुत आभार। आज हमने जो केस प्रेजेंट किया है ये बहुत ही अच्छा केस है और हमने फॉलो भी दिया है आफ्टर मेडिसिन जो है, और 30 मिनट को फॉलोअप लिया था और उसके फिर कुछ दिनों के बाद फॉलोअप लिया तो काफी बेहतर रिजल्ट आया इसका। तो कोई केस को नरेट कर देंगे तो बेहतर रहेगा। सीमा मैम, आप केस को नरेट करेंगे? करती हूँ मैं, ईयरफोन लगा लूं। हेलो, 1 मिनट में ईयरफोन लगा। हाँ सर, हाँ 1 मिनट करेंगे। वो ईयरफोन लगा रहे हैं। तब तक आप थोड़ा कैरी ऑन कीजिए भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड रंजीत भाई, आपका केस बहुत अच्छा था और आपका जो केस है वो मैं नरेट कर रही हूँ। तो आपके केस में एक 51 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपको आते ही प्रणाम डॉक्टर साहब बोला। तो आपने बोला कि कहिए क्या तकलीफ है। तो पेशेंट ने कहा हम शुगर पेशेंट हैं, अभी तकलीफ ये है हकलाहट जैसा महसूस होता है और थरथराहट जैसा लगता है, अंदर से भी और बाहर से भी, और दोनों घुटनों में दर्द आया है, बैठने उठने में तकलीफ कर रहा है, गर्दन में भी दर्द है और गैस का भी प्रॉब्लम है। तो आपने पूछा कितने टाइम से हो रहा है। पेशेंट बोलता है तकलीफ में और 8 दिन से, मतलब 8 दिन से ज्यादा हो रहा है, वरना थोड़ा छोटा मोटा तो हो ही रहा था। आपने पूछा डायबिटीज का प्रॉब्लम कब से है। तो पेशेंट ने बोला 4 साल हो गए, अभी कुछ भी काम करता हूं थकावट जैसा ज्यादा महसूस होता है। आपने पूछा और कुछ। पेशेंट बोलते हैं कोई भी काम करते हैं तो थकावट जैसा महसूस होता है, कंपन भी हो जाता है हमें, जैसे चाय हम हाथ से पी नहीं सकते हैं, बहुत सावधानी से पीना होता है। दाएं हाथ से पी ही नहीं सकते हैं, बाएं हाथ से पी सकते हैं। कभी कभी लगता है पूरे शरीर में ही कंपन है। माथा गर्दन पूरा जकड़े रहता है, दोनों घुटनों में, कमर में भी दर्द है, लैटरिन भी क्लियर नहीं होता है। आपने पूछा अच्छा 7 साल पहले कुछ आपको दिक्कत हुआ था क्या, परिवार में या कहीं और, जिसका आपको असर हुआ था। तो पेशेंट बोल रहे हैं जी हाँ हुआ था। मेरा लड़का था 16 साल का, वो एक्सपायर हो गया था 2007 में। हमें 4 लड़की 1 लड़का था, तो बहुत दिन तक टेंशन रहा। वो सबसे बड़ा लड़का था और 16 साल का होकर एक्सपायर हुआ, कितना टेंशन होगा। फिर हमने अडॉप्ट किया बेटा, तो थोड़ा टेंशन रहता है, वो बहुत परेशान करता है, वो आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है, दुकानदारी है तो पैसा
चुकाने का टेंशन रहता है, हम गुस्सा जल्दी से नहीं करते हैं। हम जानते हैं बेटा सुधरने वाला नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, तुम्हें जो करना है करो। हमें पता है हमें डायबिटीज है, कंट्रोल करना है, जब जरूरी है तो ही हम डांटते हैं। जब ये बात ही नहीं मानता है हमें गुस्सा करने से फायदा क्या, तो हम छोड़ देते हैं। आपने पूछा नींद कैसी है आपकी, पेशेंट बोलते हैं कि हम 2:30 बजे उठते हैं, फ्रेश होकर फिर दुकान पर जाते हैं। जनरल स्टोर टाइप काम है, बस आती है तो उसमें से लोग उतरते हैं तो बिक्री हो जाती है। बस से उतरते हैं तो मिक्सचर, गोली, बिस्किट खरीद लेते हैं लोग पेशेंट। आपने पूछा पैसे को लेकर क्या टेंशन है, तो उसने बोला थोड़ा टेंशन रहता है, अभी पूंजी कम हो गई है थोड़ी, आगे चलकर ठीक होगा ही। मतलब उसने बोला होगा ही। मेहनत करते हैं हम पर बच्चा उड़ा देता है पैसा, वो टेंशन रहता है। उसको समझाते हैं आगे चलकर तुमको ही ये पैसा काम देगा, लेकिन बात नहीं मानता है तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी 17 साल का है, कभी कुछ कर ले। एक दिन मम्मी से बोल रहा था हम गोली खाकर सो जाएंगे, तो हम कुछ बोलते ही नहीं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। डॉक्टर आपको गुस्सा आता है, पेशेंट हमको कोई झूठ बोलेगा वो हमें पसंद नहीं है, बट हम रिएक्ट नहीं करते हैं। गलत से नफरत है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जब 99% हो जाएगा तब बोलते हैं शांति बनाए रखो। ये इस केस का सार है। थैंक यू सर। जी, आप सबको जिसको परवीन सर, हेलो परवीन सर। जी सर बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। इसमें हम 10 पार्टिसिपेंट को लेंगे और उनका अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और केस को डिस्क्लोज करेंगे। आज ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे हम। ओके जी। तो आज आप 10 लोगों को लीजिए। मैं लूं 10 लोगों को? हाँ, 10 लोगों को लीजिए जो अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे रिस्पेक्टेड पूर्णिमा मैम है, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। इसमें हाँ नमस्ते। इसमें मेरे को ना लाइक डबल पिक्चर देखने को मिली कि देखो जैसे उसके जब बेटे की डेथ हो गई तो उसने ही वेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ सन। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं फैमिली में अपने एक फैमिली में सपोर्ट सिस्टम चाहिए और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही वेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ सन। तो वो जो है और उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारी वहीं से शुरू हुई हैं। तो इसका मतलब फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाला है ये बंदा। और लेकिन क्या हुआ कि जब बेटे की डेथ हुई ही वेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ द सन, लेकिन उधर से वो बेटा फ्रिवलेस है या डिसओबीडियंट है या जो भी है, उससे वो निराश भी हुआ क्योंकि ये कमा रहा है और वो उड़ा रहा है। और इसके लिए बेचारा मतलब एक डेली रूटीन में काम करने वाला बंदा है और उसकी आंखों के सामने ही उसका बेटा मिस यूज कर रहा है उसके एसेट्स को। तो ये चीज उसको परेशान कर रही है और यही चीज उसकी बीमारियों का कारण भी बनी है। एंड एट वर्क प्लेस या जो भी अपनी डेली रूटीन का जो वेंडरशिप वो करता है, आप सुबह 2:30 बजे वो पहुंच जाता है। दैट शोज कि ही इज सो मच केयरफुल, सो मच रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्किंग। अपनी जो भी रोजमर्रा का जो भी उसका काम है उसके लिए वो कितना मतलब
ओवर डेडिकेटेड है, ओवर रिस्पॉन्सिबल है, ओवर केयरफुल है वो, और फेस्टिडियस लेकिन बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं और उधर से जो बेटा है वो मतलब गड़बड़ कर रहा है वो, तो उसको वो एक मतलब उसका ही पैसा कोई उड़ा रहा है, तो जैसे डिल्यूजन थीव्स अराउंड करके वो आर्सेनिक का मेरे को फील आया। तो इसमें मेरे को दोनों पिक्चर लगी हैं कि उसको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए और डेस्पेयर भी उसका है, आर्सेनिक वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर कल्केरिया या आर्सेनिक हो सकता है। ये मैंने अपनी डाली थी। दिस इज माय बहुत अंडरस्टैंडिंग। बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू। अ, हमारे मोस्ट एंड रिस्पेक्टेड मेंटर, सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमें ज्वाइन नमस्ते करने के सर। लिए उनका बहुत बहुत आभार। वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू। नमस्ते मनोज सर। हाँ हाँ, नमस्ते रंजीत। चलो। जी, अभी हमारे जो डॉक्टर मनीष जी हैं, होम्योपैथी हार्मनी वाले, अभी मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं। वेलकम डॉक्टर मनीष। Thank you, Parveen sir. Thank you, Ranjit sir. Thank you, Manoj sir. थैंक Gratitude यू। to all. ज्यादा टाइम एस्केप अटेम्प्ट विंडो कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने। लेकिन बहुत बढ़िया केस है रंजीत सर। 5, 7, 10 बार पढ़ा मैंने उसको समझने के लिए। तो मेरी जो समझ में आया है कि एक तो वो बंदा जो है बहुत सीधा साधा बंदा है, बहुत घरेलू है, मतलब फोकस है अपने फैमिली पे, एंग्जाइटी अबाउट फैमिली है, और कम्युनिकेटिव बहुत है वो, मतलब वो सब कुछ सही तरह सबको बता रहा है ऑनेस्टली। वो कम्युनिकेटिव भी मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी तरह से वो हर चीज़ को उसने आपको एक्सप्लेन किया और सब ट्रूथ मतलब बताया अपनी ज़िंदगी का ऑनेस्टली। प्लस मुझे वो अपने जो उसके एलिमेंट थे वो अपने बेटे की डेथ के बाद शुरू हुए हैं सारे, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये आया। और मनी मैटर्स की भी चिंता है उसको, और उसकी बातों से ये लग रहा है कि वो अपने आप को गरीब मतलब समझ रहा है कि मैं गरीब हूँ भैया, गरीब हो रहा हूँ और गरीब हूँ भी। उसको हर बात में उसी की चिंता आ रही है कि भाई मुझे पैसे मेरे कम हो रहे हैं मेरी लाइफ में, तो मुझे और बेटा उड़ा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ बोलता नहीं है। तो मुझे वो और क्या कहते हैं, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट भी मैंने लिया था रूब्रिक, और डिल्यूजन पुअर इज माइंड टॉकिंग बिजनेस ऑफ, क्योंकि हर बात में वो मतलब बिजनेस की बात कर रहा है वो, और उसको एंग्जाइटी भी है मनी मैटर्स की। एट द सेम टाइम उसके जो बच्चे की उसको जो है, जो अपना बच्चा जो उसका उड़ा रहा है, इवन दो वो उड़ा रहा है फिर भी वो उसको प्यार से कह रहा है कि चल यार छोड़, कोई नहीं यार, अब क्या क्या फायदा उसका इतना करने का। कि इवन दो वो उड़ा रहा है, इवन दो नहीं मान रहा है, तो वो अपना जो स्वभाव है शांत वाला स्वभाव, उसी स्वभाव से वो अड़ा हुआ है। और 99% होने के बाद भी वो कुछ रिएक्शन ऐसा नहीं दे रहा, वो फिर भी वो शांति से ही कह रहा है कि यार चलो यार, यू नो। तो मेरे में सर सल्फर और ब्रायोनिया आ रही थी, सल्फर और ब्रायोनिया का वो आ रहा है। बाकी तो आप ही बताओगे सर। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। जी, अभी मैं हमारे डॉक्टर हैं मोहम्मदी पटेल, उनको इनवाइट करता हूँ कि आए, प्लीज वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं। एक सिंगारा सर को लेना सर। सर मैं थोड़ा बोल नहीं सकती। जी सर, आ गया सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हो सर? मैं आप ही को याद कर रहा था। सर उसके बाद मैंने आपका केस पढ़ने के बाद मैंने सोल ऑफ रेमेडी उठाई, जो रविशंकर की है। ग्रेट हो आप, ग्रेट हो आप। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसमें से थीम रीड किया, मेरे को 100% वही रेमेडी है सर। वेरी क्लियर नाइस, होगी वेरी सर। नाइस। चलो चलो बताओ। अरे सबको बताओ यार, रेमेडी तो जो है वो तो आना ही है, लेकिन सबको अपने अपना जो सबका अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो सबका डिफरेंट होता है, तो सीखना चाहिए। हाँ जी हाँ जी सर, पहले तो केस पढ़ने के बाद मेरे को पोडोफाइलम का फील आया था।
ठीक है। उसके बाद सब जब मैंने दोबारा केस रीड किया तो मेरे को लगा कि यार पोडोफाइलम तो कंटेंटेड रहता है। ठीक है। इसके अंदर था जरूर कि मैंने मतलब ट्रैंक्विलिटी रिकॉन्साइल टू फेट आ रहा था इसके अंदर, स्थिति से समझौता कर लिया है कि जो होगा मतलब भगवान के भरोसे है। पर ये बंदा तो रात को सुबह 2:30 बजे के करीब उठ जाता है। इनसिक्योरिटी तो क्लियर है सर इसके अंदर। ठीक है। और प्रॉब्लम कहा कि इसके बेटे की डेथ होगी, इलमेट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। तो इसने एक बेटा अडेप्ट किया। अब उसके ऊपर भी सर इसको भरोसा नहीं है क्योंकि आमदनी से ज्यादा इसका खर्चा वो उड़ा रहा है। तो एंग्जाइटी मनी मैटर और एंग्जाइटी फ्यूचर ये दोनों क्लियर है सर इसके अंदर, और मेहनती भी है ये बंदा। तो मेरे को पहले लगा कलकेरिया, फिर क्योंकि आर्सेनिक की इनसिक्योरिटी आ गई इसके अंदर सर मनी मैटर को लेकर। तो राजन शंकरन जो इसका दिया है थीम, ये मिनरल रेमेडी है। तो आई नीड पीपल बट आई कैन नॉट ट्रस्ट देम, दे में रोब मी, वे मुझे लूट सकते हैं। द पेशेंट कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन इन कैल्शियम, देयर इज नीड ऑफ सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। कैल्शियम को नीड, सिक्योरिटी एंड नीड चाहिए। ठीक है। तो मिसट्रस्टफुल इसके अंदर लगा मेरे को सर, तो कलकेरी आर्स रेमेडी है सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल, मस्त। रेमेडी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपका मतलब जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए है ना, वो बहुत शानदार है। दिल खुश हो गया, मस्त। हम कई बार क्या है ना, एक ही चीज में रह जाते हैं अटक करके, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमें हर एंगल से केस को सोचना चाहिए। जी जी सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़िए और हम सबको भी सिखाइए। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सिंगारा सर। तो अभी मैं मोहम्मदी पटेल मैम तो बोल रहे हैं कि अभी वो बोल नहीं सकते हैं। तो अभी जो हमारे सीमा यादव मैम है, रिस्पेक्टेड सीमा यादव मैम, उनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपना मनोज सर, अंडरस्टैंडिंग हम सभी के साथ। मनोज सर आप म्यूट कर लीजिए ना। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून मनोज सर, प्रवीण सर और रंजीत भाई। एक्चुअली मेरे को तो इस केस में जो मोटा मोटा समझ में आया, वो बार बार ये पेशेंट यही कह रहा है कि मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे रिकग्नाइज वाला बंदा है, और जो बाकी की सारी चीजें थी वो उसके मैंने अलग अलग रूब्रिक लिए हैं। तो मुझे तो इसमें मोटा मोटा कोकुलस का फील आ रहा है। तो बाकी मैंने अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर किया, टाइम बचाते हुए मैं इतना ही बोलूँ तो ज्यादा बढ़िया है, बहुत लंबा हो जाएगा वो। ओके, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो डिस्क्लोज करें। जी सर, जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर कोई अपना एनालिसिस बताना चाहता है तो प्लीज बताएं, और उसके बाद फिर रंजीत सर केस को डिस्क्लोज करेंगे। जी रंजीत सर, कैरी ऑन कीजिए आप। डॉक्टर बापू सर से पूछिए ना। हाँ जी, ठीक है। बापू दा, डॉक्टर बापू सर अरे सुन सर, रहे हैं? मैंने केस केस अभी से जो है करे सुना है, तो मेरा केस दूसरे ग्रुप में था, उसमें बिजी जी था जी, मैं। प्लीज आप अपना। हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात ओके नहीं। सर, डिस्क्लोज करते हैं केस, प्लीज डिस्क्लोज करते हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, नहीं तो फिर 1 घंटा हम लोगों का चलता, बट आज मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो ये केस कलकरिया आर्ट्स का है, और कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर पूनम मैम एंड डॉक्टर सिंगारा सर, वंडरफुल एनालिसिस, मस्त। ये रेमेडी कलकरिया आर्ट्स है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया है, और
सबका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, लेकिन केस को मैंने कैसे समझा वो मैं बताता हूँ। तो इस केस में क्या था ना कि सबसे पहले जब ये बंदा बता रहा था कि इसको डायबिटीज है, तो मैं पूरे केस को समझने का प्रयास कर रहा था। तो सबसे पहले मैं ये समझने का प्रयास किया कि वास्तव में इसकी जो प्रॉब्लम है वो आया कहाँ से है। तो इसने मुझे ये मिला कि इसका जो बेटा था वो डेथ कर गया था। मतलब 4 बेटियां हैं इनकी और एक बेटा था। वो बेटा 16 साल का था और वो बेटा चला गया। तो इस बात का इसको बहुत ज्यादा तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। उसके बाद से इसकी कंप्लेन स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर मैंने एक रूब्रिक कंफर्म किया था, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ये मैंने कंफर्म किया था। और उसके बाद उसने क्या किया ना कि जब वो बेटा गया तो इसने बोलो सोचा कि यार ये तो बेटियां तो शादी हो जाएगी तो ये तो चले जाएंगे, तो फिर हमारा घर को चलाने वाला, हमारा परिवार को चलाने वाला या हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया। तो वो जो बच्चा एडॉप्ट किया तो वहां पर मुझे ये लगा कि इसको अपने फ्यूचर की टेंशन है, अपने फ्यूचर की चिंता है और वो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। इसको एक सपोर्ट, एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन इसको चाहिए। तो यहाँ से मुझे कलकेरिया का फील आ गया था। तो आगे फिर क्या हुआ कि इसने बच्चे को लिया, अडॉप्ट किया। और अभी क्या है कि ये बंदा रोज रात को 2 बजे उठ के जाता है, 2:30 बजे रात को उठ के जाता है वहाँ अपने शॉप पे। और इसको ऑल ऑल ओवर अपने बिजनेस की टेंशन, क्योंकि ऑल ओवर इसने केस में जो बातें की है वो अपने बिजनेस के बारे में बात की है, पैसे के बारे में बात किया है। तो अपने बिजनेस के लेकर के बहुत ज्यादा चिंता है, पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता है। अब इसमें सोचने वाला बात ये था मेरे लिए कि जिस बेटा को इसने अडॉप्ट किया है वो बेटा अभी करीब 16-17 साल का है। और वो बेटा जो है तो अगर दुकान आता है तो जितना कमाई होता है उससे ज्यादा मतलब वो खर्चा कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है सो उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट हो रहा है। इसको मतलब ये लग रहा है कि ये कहीं ये सारे पैसे उड़ा ना दे और मैं फियर पॉवर्टी में ना चला जाऊं। तो वास्तव में ये बंदा बहुत ज्यादा कंजूस है, मतलब अब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करता। अब ये पैसे को बचा के रखना दांतों तले, ये इसका एक स्वभाव है, एक नेचर है। अब ये बंदा जब अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहा था, इस बेटे के साथ कि नहीं ये बेटा कहीं मेरे को कंप्लीट भिखारी ना बना दे या जितना भी इनकम हो रहा है उससे ज्यादा खर्च ना कर दे। तो यहाँ पर वो जो है जो शॉप का जो चाबी होता है उसको चाबी नहीं देता है ना। तो ये इस तरह की इसकी पर्सनैलिटी हो गई है। और आगे फिर इसमें और जब थोड़ा समझने का प्रयास किया तो फिर ये मिला कि वास्तव में अभी जो ये बंदा है वो अपने बेटे को ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है कि अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कहीं ये कुछ कर लेगा तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ भी इसको इनसिक्योरिटी है कि यार कहीं भाग ना जाए, वैसे भी ऑलरेडी अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो ये चीज समझ रहा है और अपनी तो हालत ठीक नहीं है, डायबिटीज है, बीमारियां हैं। तो ये सारा चीज है। और अपना जो वर्क है या मतलब एक वीक फीलिंग ये जो है इसके अंदर वो भी था कि अगर अगर मैं उसको बोल दूंगा कुछ तो कहीं छोड़ के चला जाएगा तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये सब इनसिक्योरिटी और ये सब फीलिंग चल रहा था। तो मैंने क्या लिया था ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ये रूब्रिक लिया था। और सेकेंड रूब्रिक लिया था मैंने एवरेज नेचर और एंजाइटी मनी मेटर और एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट और एंजाइटी फैमिली अबाउट, ठीक है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, ये सब मैंने लिया था। और ये सब लेने के बाद जो है
कलकरिया आर्सेनिक ये सब ग्रुप ऑफ रेमेडी चल रहा था। तो जब मैंने इसको दोनों स्टेट देखा कि इसके अंदर कलकरिया कार्ब भी दिख रहा है और आर्सेनिक भी दिख रहा है, तो फिर मुझे जो थीम वाइज जो पता था, फिर मैंने उसको पढ़ा, तो फिर वहाँ मुझे कलकरिया आर्सेनिक बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फिर मैंने इसको कलकरिया आर्स 200 का 3 डोज दिया था, वाटर डोज दिया था इसको। और वाटर डोज देने के बाद क्या हुआ कि ये बंदा को 1 डोज दिया और यहीं पर सो गया। यही हमारा बेड है, सो गया। आधे घंटे तक वो सोया रहा। जब उठा तो उस टाइम मैंने फर्स्ट फॉलोअप जो वीडियो का डाला है वो फर्स्ट फॉलोअप उस टाइम का है, तो उसको काफी रिलीफ लगा। और नेक्स्ट 1 वीक में जब उसका फॉलोअप आया तो उसमें 75% उसको प्रॉब्लम कम हो चुका था, 75% उसको रिलीफ हो चुका था, और अभी तो वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से मैंने समझा था। तो कलकरिया आर्स अगर अभी जैसे सिंगारा सर ने बोला ना, तो वही मैंने भी वही पढ़ा था कि डॉक्टर राजन शंकरन सर कहते हैं कि जैसे आर्सेनिक के अंदर क्या रहता है, बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट रहता है कि कहीं यार मेरे को मेरा जो प्रॉपर्टी है या जो मेरा जो धन संपदा है वो कहीं खाली ना करते, तो वो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। और कलकरिया को नीड रहता है ऐसा कि उसको स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्शन सिक्योरिटी मिली। तो ये ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड मिसट्रस्ट का इशू है कलकरिया आर्सेनिक के अंदर। तो ये फीलिंग है। और आगे भी मैं बताया था कि कलकरिया आर्स जो है, जहां पर आपको कलकरिया और आर्सेनिक दोनों का अगर फीलिंग आ रहा है, तो वहां में हम लोग कलकरिया आर्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग था हमारा। इसमें अगर किसी को क्वेरी है तो बोलिए। मजा आ गया रंजीत सर, बहुत मजा आ गया। और इसमें एक चीज और बताऊं मैं, ये दोनों रेमेडी जो है ना, ये 4th रो की रेमेडी है। ये जो रेमेडी है कलकरिया आर्स, ये 4th रो की रेमेडी है। कलकरिया जो है वो 4th रो एंड 2nd कॉलम में है, और आर्सेनिक जो है वो 4th रो एंड 15 कॉलम में है। तो इधर क्या है ना, इधर इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इधर उसको एक डिपेंडेंसी है। ठीक है, और 4th रो का इशू ही रोटी कपड़ा मकान है, वर्क जॉब एंड टास्क। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो इसी लाइन पे चल रहा है। ठीक है, ये इस केस के अंदर भी हमें जो है टोटल वर्क, है ना, वर्क को लेकर के, इनसिक्योरिटी को लेकर के, है ना, मनी को लेकर के, यही ये फीलिंग इस रो के अंदर था। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि हर बार क्या होता है ना कि हम लोग एक वर्जन पे रूब्रिक बहुत ज्यादा बनाते हैं। पेशेंट जैसे जैसे वर्जन बोलता गया, हम लोग रूब्रिक बनाते गए। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, पहले केस को मैं अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता हूँ कि मतलब पेशेंट टोटल वो अपने बैकग्राउंड में क्या फीलिंग लेके चल रहा है। ठीक है, और मैंने यदि एक डायरेक्शन से सोचा तो मैं इसको फिर दूसरे डायरेक्शन से भी सोचने का प्रयास करता हूँ कि क्या कोई और इसके अंदर से एंगल मिल सकता है क्या सोचने का, कोई और भी एंगल थॉट प्रोसेस हो सकता है क्या। तो मैं डिफरेंट थॉट प्रोसेस से सोचने का प्रयास करता हूँ। और जब मुझे ये चीज अब फाइनल मिलता है कि हाँ ये चीज जो है सो एकदम परफेक्ट मिल रही है इस एंगल में, कई बार क्या होता है पेशेंट जो बोलता है ना, हम लोग उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट हमें बुड़बक बना के चला जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है ना, पेशेंट का आपको ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, पेशेंट का टोन ले लीजिए, पेशेंट का एक्सप्रेशन ले लीजिए, ये सब लेकर के और उसके चीजों को कोरिलेट करने का प्रयास करिए, और उसके वर्जन को आप थोड़ा देर साइड करिए। तो फिर वास्तव में हमें तीनों को मिक्सचर करना चाहिए, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, और तीनों को मिक्स करके ही केस देखना चाहिए। तो फिर हमें वहां पर जो है ना फेलियर के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है ना कि ये जो वर्जन है ना, ये वर्जन आपको इसमें कहा जाता है कि इसमें 93% जो है ना
वो आपके काम के नहीं रहते, उसकी वैल्यू 7% ही होता है। लेकिन अगर आप उसका ऑब्जर्वेशन करें या उसके वाई को अगर आप लोग देखें तो क्या रहता है कि सारा मटेरियल तो उसके वाई में रहता है, तो फिर हमें वहां से अच्छा कैचअप होता है। तो बस यही एक छोटा सा प्रयास है कि मैंने इस तरह इसको केस को समझा। बाकी आप लोग भी जो है सो इसको समझने का प्रयास करिए, तो आगे आप लोगों को भी ऐसे जो केस फंसे होंगे वो आप लोगों को निकलने में हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो रंजीत भाई। थैंक यू ऑल। एक मिनट रंजीत भाई, आपने जो गाइड किया ना, वो सच में हम लोगों के लिए, हम लोगों को उसी तरीके से सोचने की जरूरत है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग ओरली मतलब बातचीत में ही फंस जाते हैं। जो आपने अभी एक आइडिया दिया कि हमको इस तरीके से सोचना चाहिए और केस में उस तरीके से एंट्री करनी चाहिए या थॉट प्रोसेस वैसा डेवलप करना चाहिए, वो सच में हमारी सक्सेस रेट को बढ़ाएगा। तो आपने जो भी गाइडेंस दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। और आपसे अभी भी कैलकेरिया आर्ट्स और ये जो काली आर्ट्स, और हम लोगों ने कभी ये मेडिसिन मतलब इनके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था, आप लोगों से इस ग्रुप पे ये चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी सीखने को मिल रही है। इसलिए आप सब मेंटर्स का दिल से ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। डॉक्टर रंजीत, लगे हाथ वो कर दो, काली आर्ट्स के साथ डिफरेंशिएट कर दो प्लीज, जल्दी से एक लाइन में। काली और कलकेरिया में क्या डिफरेंस रहेगा वेरी जब गुड। आर्ट्स में? लेकिन हाँ, आपने आपने ये बात बोला तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं काली आर्ट्स का केस अगला वीक में प्रेजेंट करने ही वाला था, पहले लेकिन ही बता दिया। बता देता हूँ। अब लोग काली चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा। 100% काली आर्ट्स निकालेंगे सारे, है ना? चलो बस थोड़ा एक दो लाइन में बता दो। देखो, आप काली ग्रुप जो है ना, काली ग्रुप जो है फोर्थ रो में फर्स्ट कॉलम में है ना। काली ग्रुप जो है फर्स्ट 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 कॉल। फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो की रेमेडी है, ठीक है। तो ये जो काली आर्स जो है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हाइपोचोंड्रिकल में जाता है ये। आप ये जो रेमेडी है इसके अंदर इतना ज्यादा आपको एंजाइटी मिलेगा ना, इतना ज्यादा एंजाइटी मिलेगा जो आपको कलकरिया आर्ट्स में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। काली आर्ट्स के अंदर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा हाइपो, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा जैसे लोग जांच करवाते हैं या बहुत ज्यादा जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वहां हम लोग लाइट डिजायर लेते हैं, ठीक है, एंजाइटी डार्क लेते हैं। लेकिन वास्तव में काली आर्स जो रहता है ना, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी हाइपोचोंड्रिकल वाली रेमेडी है। वो बहुत ज्यादा मतलब ये जो कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो रेमेडी के अंदर मैंने देखा, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मतलब एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, मतलब इसके अंदर एंजाइटी जो है ना अपने हेल्थ को लेकर के, अपने प्रॉब्लम को लेकर के, ये एंजाइटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ये मैंने कई केसेस में देखा। काली आर्स में एंजाइटी इश्यू इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो अदर रेमेडी में नहीं है। बाकी काली जो है, अगर इसको थीम वाइज देखें तो काली ड्यूटी ओरिएंटेड, काली प्रिंसिपल ओरिएंटेड है, एक डिसिप्लिन है, ठीक है। ये एक तरह से हमें काली की जो पर्सनालिटी है वो एक काली जो है वो फैमिली, वैसे वो फोर्थ रो की रेमेडी है, बट इसके अंदर ड्यूटी, फैमिली, ये सब मिलता है, एक डिसिप्लिन मिलता है, एक, ठीक है। लेकिन ये थीम वाइज है, बट इसको रूब्रिक वाइज से जब हमने देखा ना, तो रूब्रिक वाइज से ये बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है। थीम वाइज से और रूब्रिक वाइज से ये बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। इसीलिए मैं सोचा था कि नेक्स्ट जो है वो काली आर्स लेंगे, क्योंकि काली आर्स के अंदर ये जो एंजाइटी है, मैं इसमें लाइट डिजायर और एंजाइटी डार्क में फंस गया था। एक केस था हमारा जिसके अंदर एंजाइटी डार्क एंड लाइट डिजायर में फंस गया था। वास्तव में वहां फिर एंजाइटी हाइपोचोंड्रिकल लेकर के मैं आगे बढ़ा था, तो फिर वो मेरा केस क्लियर हुआ था, ठीक है। ओके। तो इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये रहेगा, लेकिन केस इसको के साथ अगले ज्यादा वीक अच्छा में समझ आएगा। वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, थैंक यू। जिस तरह कलकरिया के अंदर एंजाइटी रहती है ना अपने हेल्थ को लेकर के,
उससे भी डबल एंजाइटी है काली आर्स के अंदर। ओके, राइट। बहुत अच्छा सेशन था, वंडरफुल कलकेरिया आर्ट्स, मजा आ गया, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट काली आर्स के लिए भी रेडी रहना आप लोग, करेंगे काली मुझे आर्स। सच में एक मेडिसिन तो मालूम हो गया कि सभी सभी जो है आपकी एकदम बात कली कर। आपके गाना। जी जी, मनोज सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए मनोज सर। मतलब इसके बाद वो वाला कैलियासा कैसे सभी लोग कैलियास एकदम निकाल देना आप लोग। और मेरी तरह नहीं है रंजित, कोई बहुत बात सीधा नहीं आदमी, कुछ चीज नहीं करेगा। सर, मैं केस बदल के भी डाल सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम भी मेरी तरह हो, वेरी नाइस। मनोज सर आप हाँ जी मनोज सर आप कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे सर सेशन को। नहीं बस ठीक है, बढ़िया केस था। और इसमें ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है। विशेषकर मैंने जो देखा है ना, आर्सेनिक का अभी मैंने एक केस किया था जो रूब्रिक के हिसाब से फेरम मेटालिका मारा था। एक छोटा बच्चा था, फेरम मेटालिकम से खांसी के उससे सारे सिम्टम्स भी थे और अबाउट 70-80% तक आराम मिला। फिर जो है नहीं आराम हो रहा है, फर्दर बार बार सर्दी खांसी चली रही है। तो मैं फेरम मेटालिकम 1M देने वाला था, फिर क्या मूड में आया, मैंने फेरम आर्स दिया। बोला कि नहीं, सांस की जब तकलीफ है तो चलो फेरम आर्स दे के देखते हैं। तो आर्सेनिक का जो है कवर जो करता है लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा करता है, एंड फेरम आर्स डन मिराकल्स। तो कई बार ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज ना, रूब्रिक के हिसाब से कुछ आ रहा है लेकिन साथ में किसी और मेडिसिन की फील आ रही हो ना, तो आप वैसे चेंज करके देखो उसकी कंपोजिट मैंने कंबाइंड मेडिसिन जो है, क्या बोलते हैं इसको, दो तरह के जो मेडिसिन मिलके जो प्रूविंग हुई है, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि इनकी बहुत प्रूविंग बहुत ज्यादा नहीं हुई, इसलिए हम लोग कई बार रूब्रिक के हिसाब से नहीं जा पाते, या बहुत से रेमेडी